अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा के दिखा। खून से लिख दे अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका किस्मत साथ दे या ना दे, आपकी काबिलियत, आपका टैलेंट हमेशा साथ देगा। यही आपकी पहचान बनेगी और इसी पहचान को मजबूत बनाने के लिए हमें पूरे मन से, पूरे दिलो जान से पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिगो के बारे में पढ़ रखा है अच्छे से। आज इसके आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तो सर्वसमीकाएं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सर्वसमीकाएं। बहुत सारे बच्चों की इसमें डाउट हो जाता है कि आइडेंटिटी होता क्या है। बहुत सिंपल है। क्या कहते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का सभी मान सत्य हो। वेरिएबल का आप कोई भी मान रखोगे वो ट्रू होगा, वो सत्य होगा। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल बात करें, x+1 का यदि हम होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ रहा है x² + 2x+1। अब इसी क्वेश्चन में देखिए कि आप वेरिएबल का कोई भी मान रखिएगा, चाहे कुछ भी रखो, आपका दोनों साइड यानी LHS और RHS इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। x का मान पुट कर रहे हैं हम, x = 1। यदि हम x = 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या देखोगे कि 1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 1 + 2 + 1 यानी 4 = 4। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 = 4 हो गया, मतलब कि ये सत्य है। x का मान आप 2 पुट करो इस इक्वेशन में, तब देखो क्या होता है। तो यहाँ पे अगर 2 पुट करें तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1 यानी 4 + 4 + 1। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो ये देखिए 4 4 8 9 9 9 इक्वल। तो x का कोई भी मान अगर इस समीकरण में रखेंगे तो वो हमारा LHS और RHS साइड को इक्वल ही देगा। तो यही हमारा सर्वसमीकाएं कहलाता है कि x का वैसा समीकरण जिसमें जो x के सभी मानों के लिए सत्य हो। इट इज क्लियर। तो समीकरण की बात आ रही है इसमें। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन समीकरण। हम लोगों ने सर्वसमीकाएं तो सीख गए, आइडेंटिटीज के बारे में तो जान गए, तो इक्वेशन भी जानते हैं। इक्वेशन समीकरण। तो समीकरण देखिए, कहते हैं कि वैसा 2 या 2 से अधिक व्यंजक की इक्वालिटी को दिखाने वाला जो स्टेटमेंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, समीकरण कहलाता है। फॉर द एग्जांपल, अगर हमने कहा x + 3 = 0, तो आप हमें बताइए कि x का कौन सा मान इसे 0 के बराबर करेगा। तो आप बोलोगे सर x बराबर -3 रखा, -3 + 3, तो ये खत्म होकर हमको 0 देगा। ठीक है, तो 0 = 0। तो LHS साइड और RHS साइड यहाँ पे भी बराबर हो गया। अच्छा, x बराबर जो हमने यहाँ -3 रखा था, x इक्वल जो -3 रखा, ये x बराबर -3 इस इक्वेशन का यानी रूट कहलाएगा, मूल कहलाएगा। इस समीकरण का मूल क्या है, -3 है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एंगल से स्टार्ट करेंगे और कुछ थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम फर्स्ट, इस थ्योरम में कहता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। तो यहाँ पे नीचे वाला जो साइड है, आप देखिए इस एंगल को आप थीटा मानिए। ठीक है, तो इनके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, ये साइड हमारा क्या कहलाएगा, मतलब एंगल के जस्ट सामने वाला साइड यानी सम्मुख भुजा जो होता है, ये सम्मुख भुजा अपोजिट साइड, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए इसे P से इंडिकेट किया। और ये जो एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का समकोण राइट एंगल, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, ये भुजा हमारा हाइपोटेनस कहलाता है, इसे हमने S से इंडिकेट किया। और ये जो हमारा सबसे लास्ट भुजा बच गया है, इसे बेस यानी P से इंडिकेट करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले, ये जो हमारा थ्योरम है, इसको प्रूव करते हैं। तो फ्रॉम LHS साइड, फ्रॉम LHS में हम क्या करेंगे, sin² थीटा, sin² थीटा बराबर क्या होता है, नहीं यहाँ स्क्वायर को छोड़ते हैं, sin थीटा बराबर होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब देखिए ये हमारा लंब है यानी BC, BC बटे AC,
का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिए। कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, बी का मान क्या है ए बी का स्क्वायर, ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो अंदर आके स्क्वायर बनेगा बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ बनेगा ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, यानी ए सी जो हमारा है हाइपोटेनस है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा रेस्ट दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो चलिए इसका वर्ग कीजिए, बीसी का वर्ग, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, इन दोनों का योग के बराबर हो जाएगा ये। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल व्हाट, इक्वल ए सी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, नीचे भी हमारे पास है ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर खत्म 1, यही तो हमारा RHS साइड में है। दिस इज प्रूफ, देखिए प्रूफ हो गया थ्योरम फर्स्ट। अब देखेंगे थ्योरम सेकेंड, थ्योरम थर्ड सॉरी सेकेंड। थ्योरम सेकेंड कहता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए यहाँ पे भी फ्रॉम LHS से लेते हैं हम, फ्रॉम LHS से। तो बताइए फ्रॉम LHS में यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा यानी हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या है AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AC, और आधार हमारा क्या है AB, तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन थीटा बराबर बताइए P बटे B। P क्या है हमारे पास BC है, BC, और B क्या है हमारे पास AB है, इसका स्क्वायर कीजिए। अब देखिए ये अंदर आके स्क्वायर बनेगा AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो अब हमें बताइए AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इक्वल व्हाट, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, अगर हम इस BC को उधर भेज दें पाइथागोरस थ्योरम में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं AC का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर के, ठीक है। अगर हमको मान निकालना है, अगर हम BC को इधर भेजते तो क्या बनेगा, ये बनेगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बनेगा ना, और बराबर क्या बचेगा इधर AB का स्क्वायर। देखिए ध्यान से हमारे पास भी वही है, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो जाएगा और हमारे पास 1 होगा। दिस इज RHS एंड ये थ्योरम भी प्रूव हो गया। चलिए थ्योरम नंबर थर्ड देखते हैं। ओके थ्योरम तीसरा थ्योरम, एक और थ्योरम है हमारे पास, वो कहता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए इस थ्योरम को भी प्रूव कर लेते हैं। इस थ्योरम से हम क्या निकाल पाएंगे, तो यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारे पास है AC और लंब हमारे पास है BC, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है हमारे पास, आधार बटे लंब, आधार क्या है AB का स्क्वायर, AB बटे BC का होल स्क्वायर। इसमें लिखिए LHS से हम कर रहे हैं सॉल्व, यहाँ देखिए AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा BC का स्क्वायर और ये AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अभी देखिए AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर हमको यहाँ से AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, अब हम क्या कर रहे हैं AB को उधर भेज रहे हैं AB को, तो यहाँ इधर हो जाएगा माइनस AB का स्क्वायर,
तो अब बताइए माइनस ए बी का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बच जाएगा हमारे पास बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने उधर भेज दिया एलएचएस साइड में, इधर बच गया बीसी का स्क्वायर, यानी एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। तो चलिए एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, यहां से देख लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, और नीचे भी हमारे पास बीसी का स्क्वायर, तो बीसी का स्क्वायर खत्म, यही तो हमारा आरएचएस है। चलिए जो भी थ्योरम प्रूव किए हैं उन सभी से कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। पहला थ्योरम था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनसे देखिए क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के यहां से मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कोस थीटा इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया यहां से अलग। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर बताइए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। आप इन सभी फॉर्मूला को नोट डाउन करते चलिए। चलिए अच्छा, यहां से हम चाहे तो साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से भी निकाल सकते हैं कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर ये स्क्वायर उधर जाकर रूट ले लेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा थ्योरम की बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से आप देख पा रहे हैं क्या, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, इधर माइनस में उधर से प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए कि अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। टेन स्क्वायर थीटा का मान यहीं से निकाल सकते हैं, 1 को इधर भेज देंगे, यहां से देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस होगा या नहीं, चेक डाउन, चेक कीजिए, बिल्कुल सही। अच्छा यहां से सेक थीटा का भी मान निकाला जा सकता है, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से टेन थीटा का भी मान निकाला जा सकता है, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और थ्योरम है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ये माइनस में जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाकर प्लस बन जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, ये देख लिए। आगे देखिए अगर हमको यहां से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1 उधर चला जाएगा माइनस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बनेगा। आगे देखिए अगर हम यहाँ से कॉसेक सिर्फ कॉसेक थीटा का मान पूछे तो आप क्या बताइएगा, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से भी कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बनेगा। क्लियर है, आई होप कि इन सभी फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए कुछ और बेसिक फॉर्मूला है उन्हें देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा बराबर तो आप कहिएगा कॉस थीटा कॉट थीटा न होगा, कॉट थीटा बराबर सी। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक, अलग अगर हमने कहा क्या साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, तो आप यहां से कह सकते कॉसेक की तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक,
मतलब अगर हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं कॉस थीटा बराबर तो 1/sec थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, एक और टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये सभी फॉर्मूला को आपको याद करना है और उनके बाद इन पे अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ ही जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिए आप, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे इस चलिए सॉल्व करके देखते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में इन दोनों में से 9 कॉमन करेंगे, अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अभी जस्ट देखे थे 1 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 9। चलिए और कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इतना बराबर व्हाट, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, जहां कहीं भी आपको टेन दिखे, सेक दिखे, कॉसेक दिखे या कॉट दिखे, इन सभी को आपको साइन और कॉस में बदल देना है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। 1 प्लस टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। यहां से 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा और माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब यहां से देखिए, अगर हम यहां से एलसीएम ले रहे हैं कॉस थीटा का, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ पे देखिए एलसीएम ले रहे हैं हम साइन थीटा का, यहाँ पे होगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या चेंज करना पड़ेगा, अगर हम इसे स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं तो देखिए क्या होता है। आप देखिए क्या कि ये जो फॉर्मूला जो बनेगा ना, ये वाला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर इस पूरे को हम ए बोल रहे हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, 1 बी है और ये पूरा ए है। यहाँ पे भी देखिए ये हमारा ए है और ये बी है, तो एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम उसी फॉर्मूला की यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हमारे पास है पूरा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन, अपॉन में क्या होगा, साइन कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर तो वही होता है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर cos, यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देखिए इतना का मान क्या होता है, 1 होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी साइन इधर लिखाओ चाहे इधर लिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा।
आई होप कि इस सोल्यूशन को आप समझे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें प्रूव करने क्या रहा है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल है हमारे पास इक्वल सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इतना बराबर इतना। तो फ्रॉम एलएचएस को हम लोग देखते हैं और एलएचएस से हम लोग आरएचएस निकालेंगे। दिस साइड इज एलएचएस एंड दिस साइड इज आरएचएस। तो फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस में हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन थीटा, तो ये हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा और 1 प्लस, अभी जस्ट हमने क्या कहा था, जहां के भी साइन कॉट कॉसेक सेक यही सब देखिए आपको साइन और कॉस में इसे बदल देना है। तो टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आगे बढ़िए, इसे लिखिए साइन थीटा, यहां से एलसीएम निकाल लीजिए कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, एलसीएम निकालिए साइन थीटा, ये बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर हम यहाँ से कॉमन कर रहे हैं तो इसके अंदर में बचेगा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और फिर इसके अंदर में प्लस यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बिल्कुल यही बचने वाला है ना, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो क्या मिलता है हमको। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां से देखिए अगर हम इन दोनों का एलसीएम करते हैं यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का अगर हम एलसीएम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कॉस कोस खत्म हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन साइन खत्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, यहां से तो 1 बन रहा है और 1 से ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना, तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से इन दोनों को भाग देंगे। तो यहाँ पे जो हम कॉस थीटा इसे हम भाग दे रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से। ठीक है, प्लस साइन थीटा को हम भाग देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से। अब देखिए कॉस कोस खत्म साइन साइन खत्म, तो यहाँ बच गया 1 बाय साइन थीटा और प्लस यहाँ बच जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए हमें यही प्रूव करना था आरएचएस, दिस इज योर आरएचएस। इन तीनों को इक्वल करना है, सबको बराबर करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से जब इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। यहां से आप आगे बढ़िए, इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो ये स्क्वायर है तो अंदर में पहले तोड़ लेते हैं, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर बराबर, इसको यही रहने दीजिए क्योंकि ये प्रूव ही करना है आपको। ठीक, यहां से एलसीएम निकालिए कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखिए एलसीएम निकालिए साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए
कॉस माइनस साइन हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, ये भी हो जाएगा 1, तो 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इक्वल, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास माइनस है ना, हाँ ये माइनस है, तो ये इसका क्या कीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं, ये दोनों तो माइनस कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल ऊपर से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं। माइनस जैसे कॉमन करेंगे तो ये कैसा बनेगा, ये देखिए माइनस कॉमन कर रहे हैं इसमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए और माइनस कॉस ए, ये बनेगा बटे कॉस ए, अब इसका बटे में है साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए, इस सब का होल स्क्वायर है, इन सब का होल स्क्वायर है बराबर टेन स्क्वायर ए। आगे देखिए ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बराबर ये दोनों खत्म हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस साइन ए बाय कॉस ए। अच्छा ये दोनों बराबर होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये दोनों का वैल्यू बराबर ही होता है। हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए और माइनस कॉस ए बराबर, आप कह सकते हैं कॉस ए, या ए लेना है यहाँ पे, कॉस ए माइनस साइन ए, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। आप ये बराबर ये लिख सकते हो, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना कोई वाजिब नहीं है हमारे ख्याल से। स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। आगे देखते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, दैट इज प्रूव्ड। आप देख सकते हैं इसको मैंने प्रूव कर दिया। आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।